यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां कर्मों का चक्र घूमकर वहीं वापस आया जहां से वह शुरू हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता जो बोते हैं, उनकी संतान को वही काटना पड्डीडीएचता है, और खुद माता पिता को भी अपने बुढ़ापे में अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड्डीडीएचता है। भाग एक, सुख का महल और अहंकार की नींव। रतनपुर गांव में दीनदयाल जी का नाम बदधे रईसों में गिना जाता था। उनके पास अगाध धन दौलत, जमीन जायदाद और एक आलीशान हवेली थी। दीनदयाल और उनकी पत्नी सावित्री का गांव में बद्धा रसूख था, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही कठोर और अहंकारी था। उनके लिए गरीब और लाचार लोग केवल पैरों की धूल के समान थे। दीनदयाल जी का एक छोटा भाई था, रघुनाथ। रघुनाथ बहुत ही सीधा साधा और धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो दीनदयाल ने चालाकी और कपट से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और रघुनाथ को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। रघुनाथ ने बहुत मिन्नतें की, भैया मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। लेकिन दीनदयाल और सावित्री का दिल नहीं पगला। सावित्री ने ताना मारते हुए कहा, गरीबों से रिश्ता रखने में हमें शर्म आती है। अपनी किस्मत का रोना यहां मत रो, निकलो यहां से। रघुनाथ रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव छोड़ धाकर चला गया। दीनदयाल और सावित्री अपने धन के नशे में चूर रहे। उनका एक बेटा था, सुमित। सुमित को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला, लेकिन उसे कभी अच्छे संस्कार नहीं दिए। सुमित ने बचपन से ही अपने माता पिता को दूसरों का अपमान करते, धोखा देते और अहंकार में जीते देखा था। भाग दो, जैसा बोया वैसा पाया, समय का पहिया घूमता रहा। सुमित अब बद्दा हो चुका था और शहर के एक बड्ढे कॉलेज से फुराकर लौटा था। दीनदयाल ने उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की कामिनी से कर दी। कामिनी भी सुमित की ही तरह घमंडी और आधुनिक विचारों की थी। शादी के कुछ सालों बाद दीनदयाल का कारोबार मंदा होने लगा। उनके कई गलत फैसलों और बेईमानी के कारण व्यापार में भारी घाटा हुआ। धीरे धीरे उनकी आधी से ज्यादा संपत्ति कर्ज चुकाने में चली गई। अब दीनदयाल पहले जैसे रईस नहीं रहे थे और उम्र बढ़ने के कारण उनका शरीर भी कमजोर होने लगा था। जैसे ही घर की आर्थिक स्थिति बदली, सुमित और कामिनी के तेवर भी बदल गए। सुमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बिजनेस संभलता नहीं है। बची कुची जायदाद मेरे नाम कर दीजिए ताकि मैं इसे नए तरीके से चला सकूं। दीनदयाल ने अपने इकलौते बेटे पर भरोसा करके सब कुछ सुमित के नाम कर दिया। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जायदाद हाथ में आते ही सुमित और कामिनी का असली रंग सामने आ गया। जो व्यवहार दीनदयाल और सावित्री ने कभी अपने भाई रघुनाथ और समाज के गरीबों के साथ किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार अब उनके साथ होने लगा। भाग तीन, कर्मों का हिसाब। अब हवेली में दीनदयाल और सावित्री की हैसियत नौकरों से भी बदतर हो गई थी। उन्हें हवेली के मुख्य कमरों से निकालकर पीछे के एक छोटे और अंधेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन की बात है, सावित्री की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। दीनदयाल ने सुमित के कमरे में जाकर कहा, बेटा, अपनी मां के लिए डॉक्टर को बुला लो, उसकी हालत ठीक नहीं है। कमरे के अंदर से कामिनी की आवाज आई, बुढ़ापे में बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। हर छोटी बात पर डॉक्टर को बुलाकर पैसे बर्बाद करने के लिए हमारे पास फालतू धन नहीं है। जाकर उन्हें काढ़ा पिला दीजिए। सुमित चुपचाप खड़ी ढा रहा। उसने अपने पिता की तरफ देखा तक नहीं। दीनदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अचानक अपना अतीत याद आया, जब उनके भाई रघुनाथ ने अपनी बेटी की शादी और अपनी पत्नी की बीमारी के लिए उनसे मदद मांगी थी, और उन्होंने भी इसी तरह दुत्कार कर उसे भगा दिया था। आज वही शब्द, वही बेरुखी उन्हें अपने ही बेटे से मिल रही थी। दीनदयाल समझ गए कि यह और कुछ नहीं, बल्कि उनके अपने ही कर्मों का फल है। भाग चार, अपमान की पराकाष्ठा। दिन बीतते गए और बूढ़े माता पिता पर अत्याचार बढ़ता गया। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता था। अगर कभी सावित्री से रसोई में कोई बर्तन टूट जाता तो कामिनी उसे डांटने और भला बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुमित यह सब देखता, लेकिन कभी अपनी पत्नी को नहीं रोकता। वह कहता, मां, तुम लोग अब इस घर पर बोझ बन चुके हो, चुपचाप एक कोने में पड्डी डे रहा करो। एक शाम सुमित के घर पर शहर के कुछ बड्ढे बिजनेसमैन पार्टी के लिए आए हुए थे। चारों तरफ चकाचौंध थी, संगीत बज रहा था। भूख के मारे व्याकुल होकर दीनदयाल पानी पीने के लिए हॉल की तरफ आ गए।
उनके कपड़े फटे और मैले थे। उन्हें देखकर सुमित के अमीर दोस्त हंसने लगे और बोले, सुमित, यह भिखारी तुम्हारे घर में कहां से आ गया? सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुस्से में आकर अपने बूढ़े पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें धक्का देकर कमरे में गिरा दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? मेरी नाक कटवा दी सबके सामने। कल सुबह तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम जैसे कंगालों के लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री और दीनदयाल रात भर रोते रहे। जिस बेटे के लिए उन्होंने दुनिया भर के पाप किए, छल कपट से धन जोता, आज उसी बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। हाँ।